हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं हेड सिलेक्शन के बारे में, हाइब्रिडोमा टेक्निक के बारे में और एंटीबॉडी प्रोडक्शन के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक ऐसे प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं जो एंटीजन को डिटेक्ट कर उसके अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि एंटीजन को किल करने वाले सब्सटेंस को या केमिकल कंपाउंड को हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब जो एंटीजन होते हैं उसे हम फॉरेन पार्टिकल भी कहते हैं, यानी कि ऐसा कोई पार्टिकल या कंपाउंड जो हमारे शरीर का नहीं हो, बाहर से आया हो। वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, फंगल हो सकता है या कोई एक सॉइल का पार्टिकल भी हो सकता है। ये सारे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, बाहर से एंटर करते हैं, उसे हम फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। और इन्हीं फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी एंटीजन की तरह ट्रीट करती है। इन्हीं एंटीजन के सरफेस पर कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या किसी पॉलीसेकेराइड का कोई कंपाउंड होता है जिसे हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, और उसी कंपाउंड के स्पेसिफिक, यानी कि यदि उसका स्ट्रक्चर ओवल है तो उसी की स्पेसिफिक हमारी बॉडी जो होती है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। अब इस एंटीबॉडी का लाने का काम जो होता है वो बी सेल्स का होता है, यानी कि एंटीबॉडी बी सेल की सरफेस पर जुड़े रहते हैं और ये एक वाई शेप के होते हैं। जहाँ एंटीजन को से एंटीबॉडी को जुड़ना होता है उसका स्ट्रक्चर वेरी करता है। जब किसी एंटीजन पर एक ही प्रकार का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, यानी एक ही एपिटॉप, एक ही स्ट्रक्चर वाला एपिटॉप प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हमारी बॉडी एक सिंगल टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। यदि वहीं किसी एंटीजन पर अलग अलग टाइप के एपिटॉप प्रेजेंट हैं तो हमारी बॉडी को फिर डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना होता है। ये जो एंटीबॉडी बी सेल के बी सेल रिसेप्टर से जुड़े होते हैं और इनका प्रोडक्शन दो सेल के फॉर्म में होता है। एक होता है प्लाज्मा सेल और दूसरा होता है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल ऐसी सेल्स होती हैं जो कि एंटीबॉडी यानी स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाती है। ये बी सेल से ही फॉर्म होती है। और मेमोरी सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसमें प्रोड्यूस हुई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रिजर्व फॉर्म में रहती है, यानी कि जब कोई सेम एंटीजन फिर से हमारी बॉडी में एंटर करे तो वो उसके अगेंस्ट फटाफट पॉलीफरेट होकर अपने नंबर्स को बढ़ा ले और उस एंटीजन पर अटैक कर सके। एंटीबॉडी एपिटॉप को रिकॉग्नाइज कर उससे बाइंड हो जाती है और उसे डिग्रेड कर देती है, यानी उस पर अटैक कर देती है। यदि एपिटॉप एक ही टाइप का प्रेजेंट है तो उसके लिए सिंगल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बी सेल्स, यानी कि सारी जो बी सेल्स अब बनेंगी वो एक ही टाइप के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगी। इस टाइप के एंटीबॉडी को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। पर जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंटीजन इंटर हुआ है जिसमें एपिटॉप्स अलग अलग हैं तो उसके लिए हमारी सेल जो बी सेल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। इन एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में हम कुछ डिफरेंस को समझते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी है जब बी सेल्स सारी सिंगल टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, उसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। यानी कि एक सिंगल सेल का ही बार बार क्लोन होना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाता है। वहीं जब बी सेल अलग अलग टाइप की यानी डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाती है तब उस क्लोनिंग को हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है किसी भी डिसीज़ के लिए, वहीं पॉलीक्लोनल जो होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, वहीं पॉलीक्लोनल एक्सपेंसिव नहीं होती। ये यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाईली सेंसिटिव होती है और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी सेंसिटिव नहीं होती है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले एंटीजन को रैबिट में या किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में इंजेक्ट कराया जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें उस एंटीजन के अगेंस्ट
एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी में बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अब ये बी सेल्स को आइसोलेट कर लिया जाता है, जिससे कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब इन सिक्रेटरी एंटीबॉडी को प्यूरिफाई कर लिया जाता है और फिर से यानी कि बूस्टर के फॉर्म में उस एंटीबॉडी को वापस रैबिट में इंजेक्ट कराया जाता है, ताकि हमें अच्छे से रिजल्ट पता चल सके कि प्रॉपरली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। फिर इसके टेस्ट लगाकर ये एविडेंस निकाला जाता है कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले किसी एनिमल को किसी एंटीजन से, यानी कि जिसके स्पेसिफिक हमें एंटीबॉडी बनाना हो, उसका इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि एनिमल में उस एंटीजन को इंजेक्ट कराया जाता है। लगभग 20 से 21 दिन बाद उसकी बॉडी में फिर से टेस्ट लगाया जाता है कि उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। इसके लिए वैसे तो इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज़ किया जाता है, जो कि कंसंट्रेशन बेस्ड या कॉम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होता है, कि वो बताता है कि एंटीबॉडी उस सीरम में या उस ब्लड सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं। वहीं फिर एनिमल को कुछ दिनों बाद फिर से एक बूस्टर डोज दिया जाता है उसी एंटीजन का, ताकि उसकी बॉडी में और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो। कुछ दिनों बाद उसका ब्लड लिया जाता है और सेम टेस्ट को फिर से लगाया जाता है। रीटेस्ट होने के बाद प्यूरिफाई एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि प्रॉपर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हुआ है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में बार बार एनिमल का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये थोड़ी लेंदी प्रोसीजर होती है। बट अब सेल कल्चर द्वारा इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि जब एक बार एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया है तो इसे डायरेक्ट सेल में, यानी एनिमल का यूज़ ना करके इन विट्रो सेल्स में किया जाता है। अब वहीं हम बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में, यानी कि केवल एक ही टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन के लिए। इसमें हाइब्रिडोमा टेक्निक जो होती है उसका यूज़ किया जाता है, और साथ ही इसके टेस्ट का, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हेड सिलेक्शन नामक टेस्ट लगाया जाता है। तो हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के जनरेशन में सबसे पहले किसी एंटीजन से, यानी कि जिसमें सिंगल टाइप एपिटॉप प्रेजेंट होता है, उस एंटीजन को माइस में या किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में इंजेक्ट कराया जाता है। इंजेक्ट कराने के बाद जब इसमें बी सेल्स का प्रोडक्शन होता है तो उन बी सेल्स को आइसोलेट कर लिया जाता है और फिर उन बी सेल्स को फ्यूज़ कराया जाता है माइलोमा सेल से। अब माइलोमा सेल्स क्या होती है? माइलोमा सेल्स कैंसर कॉजिंग सेल्स होती है, यानी कि जिसमें कैंसर कॉज करने की कैपेसिटी होती है, या कहा जाए कि कैंसर सेल ही है, क्योंकि ये इमॉर्टल होती है, ये मरती नहीं है, इनमें अपोप्टोसिस की प्रोसीजर नहीं होती। इनके फ्यूजन के बाद हेड सिलेक्शन किया जाता है, और हेड सिलेक्शन के बाद इनकी जो स्क्रीनिंग है वो एलाइजा मेथड से की जाती है। एलाइजा मेथड के स्क्रीनिंग के बाद जो एंटीबॉडी हमारे इंटरेस्ट की होती है उसे आइसोलेट कर लिया जाता है, और फिर उसी एंटीबॉडी का बहुत सारे क्लोन बनाए जाते हैं, और फिर इसका स्टॉक तैयार कर लिया जाता है और इनका प्रोडक्शन कराया जाता है, यानी कि और भी इनका पॉलीफरेशन कराया जाता है। तो अब हम इनकी मेथड के लिए, यानी हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या है और कैसे ये माइलोमा सेल से इसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, यानी कि दोनों का फ्यूजन हुआ है नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्निक में दो प्रकार के सेल्स का फ्यूज़न कराया जाता है। एक होती है माइलोमा सेल्स और दूसरी होती है बी सेल्स। बी सेल्स वो सेल हैं जो कि स्प्लीन सेल, यानी स्प्लीन से आइसोलेट की गई या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती हैं। बट इन एंटीबॉडी का जब प्रोडक्शन हम इन विट्रो कराते हैं तो इनका जो लाइफ टाइम है वो कम होता है, यानी कि कुछ दिन बाद ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए इन्हें लंबे टाइम तक सर्वाइव रखने के लिए इन्हें माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़ कराया जाता है। माइलोमा सेल्स कैंसर सेल होती है, इनमें इमॉर्टल होने की कैपेसिटी होती है, यानी कि ये मरती नहीं है, पर कैंसर सेल होने की वजह से इनमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए उनका भी सिंगल यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए हाइब्रिडोमा टेक्निक में माइलोमा सेल और बी सेल्स का फ्यूज़न कराकर एंटीबॉडी को लंबे टाइम तक रखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक एंटीजन जिससे माइस को ट्रीट किया गया उससे बी सेल्स का, यानी उस माइस से बी सेल्स का आइसोलेशन करते हैं, और फिर पेज मीडियम द्वारा, यानी
माइलोमा सेल और स्प्लीन सेल को यानी कि जो बी सेल्स हैं उनको फ्यूज़ कराते हैं। अब फ्यूजन कराने के बाद 5 एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते हैं। यानी कि पहला कि ज़रूरी नहीं हो कि बी सेल का फ्यूजन हो ही, ये भी हो सकता है कि 2 बी सेल ही आपस में फ्यूज़ कर जाए, या ये भी हो सकता है कि 2 माइलोमा सेल्स आपस में फ्यूज़ कर जाए, या माइलोमा सेल अलग अलग रहे यानी वो बी सेल से फ्यूज़ करे ही ना, या फिर जो हम पॉसिबल रिजल्ट चाहते हैं वो ये कि माइलोमा सेल और बी सेल्स दोनों फ्यूज़ होकर हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन कर ले। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये सेल हाइब्रिड है, तो उसके लिए एक सिलेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है जिसे हम हेड सिलेक्शन कहते हैं या हेड मीडिया कहा जाता है। हेड का फुल फॉर्म है हाइपोजेंथीन अम्योप्टेरिन थाइमिडीन यानी कि HAT। ये H और T जो कि प्रेजेंट होते हैं हेड में, वह HGPRT और TK एंजाइम के हेल्प से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करवाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कराने के हमारी बॉडी में 2 पाथवे चलते हैं। एक होता है डिनोवो पाथवे और दूसरा होता है साल्वेज पाथवे। डिनोवो पाथवे अम्यूनोप्टेरिन की वजह से इनहिबिट हो जाता है, वही HGPRT और TK एंजाइम दोनों न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में साल्वेज पाथवे द्वारा पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं माइलोमा सेल में HGPRT और TK एंजाइम दोनों अब्सेंट होते हैं। साथ ही जब हेड मीडिया में माइलोमा सेल को ग्रो कराया जाता है तो अम्यूनोप्टेरिन की वजह से वहाँ डिनोवो पाथवे भी रन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से माइलोमा सेल्स यदि आपस में फ्यूज़ हुई है तो वो हेड मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाएंगी। हेड मीडिया में जब इन सेल्स का डिटेक्शन किया जाता है, यानी कि बी सेल तो आपस में फ्यूज़ नहीं हुई है, माइलोमा सेल ही आपस में फ्यूज़ तो नहीं हुई है, या हाइब्रिडोमा सेल्स बनी है या नहीं, इन चीज़ों का टेस्ट लगाया जाता है। तो माइलोमा सेल में HGPRT एब्सेंट होने की वजह से और हेड मीडिया में होने की वजह से इसमें डिनोवो और साल्वेज पाथवे दोनों नहीं रन हो पाते, जिसके कारण ये जो आपस में माइलोमा सेल यदि फ्यूज़ हुई है तो वह हेड मीडिया पर ग्रो ही नहीं करती। वहीं यदि बी सेल्स आपस में फ्यूज़ हुई है तो उनका लाइफ टाइम कम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी डिग्रेड हो जाती है। हेड मीडिया में जो हाइब्रिडोमा है यानी कि बी सेल और माइलोमा सेल इसलिए ग्रो हो पाती है क्योंकि माइलोमा सेल की लाइफ टाइम ज़्यादा होती है और जो बी सेल हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने HGPRT को, जिसके कारण इस सेल की लाइफ और इसके ग्रो होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण केवल हाइब्रिड या कहा जाए हाइब्रिडोमा ही ग्रो होता है और इससे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर जब हेड मीडिया में सिलेक्टेड सेल ग्रो होती है, उन्हें आइसोलेट कर लिया जाता है और फिर उन्हें फर्दर पॉलीफरेट कराया जाता है और उनसे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी एंटीबॉडी प्रोडक्शन की और हेड मीडिया सिलेक्शन की।